हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो यहाँ पे आपका बहुत लोगों के डाउट आ रहे हैं कि सर एक बार ये बता दीजिए कि काउंसलिंग में क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे सबमिट होंगे, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स देने वाला हूँ। और जल्द ही आपका जो जैसे कि रैंक मैंने बात करी थी कि रैंक लिस्ट, तो रैंक लिस्ट भी आपकी आने वाली है। और उसमें आपका नंबर, मार्क्स वगैरह आपको दिखेगा कि आपका क्या मार्क्स बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग क्या बन रही है। रैंकिंग का मतलब है, सपोज जैसे कि बीए है, उस बीए के कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, सपोज 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो 100 ही स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपको उस रैंक लिस्ट में शो होंगे। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको 1 रैंक मिलेगी और उसका मार्क्स लिखा रहेगा। सिमिलरली 2 रैंक, उसके कम मार्क्स 3rd रैंक, और उससे कम मार्क्स 4th रैंक, उससे कम मार्क्स। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपकी लिस्ट रहेगी और फर्स्ट रैंक से यहाँ पे शुरुआत होगी। तो इस तरीके से आपकी पहले लिस्ट आएगी, रैंक लिस्ट आएगी। उसके बाद आपका एक छोटी सी नोटिस आएगी, उसमें आपका लिखा रहेगा कि रैंक 1 से रैंक 50 तक, ठीक है, जितने भी वो हो अपने हिसाब से, जनरल में, और रैंक 1 से रैंक 8 तक ओबीसी वाले, ठीक है, और रैंक 1 से रैंक 10 तक एससी एसटी वाले। इस तरीके से आपका आएगा। वो जो है एक्स डेट को लॉगिन करके अपनी जो काउंसलिंग है उसको कंप्लीट करें, सीट को लॉक करें, ठीक है। तो सीट लॉक अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस तरीके से आएगा आपका। देखिए मैंने क्या बोला, एससी एसटी का अलग रैंक और ओबीसी की अलग रैंक, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिजर्वेशन वाला जो प्रोसेस है ना, उसके हिसाब से आपकी एक नॉर्मल रैंक भी लिखी रहेगी और बगल में ही आपकी अगर कोई कैटेगरी वाइज है तो ओबीसी की, तो ओबीसी कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक है वो भी लिखी रहेगी, ठीक है। सिमिलरली एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के साथ भी। तो अब इसमें क्या है, बोला जाएगा आपको कि एक्स डेट को लॉगिन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स डेट को जब आप लॉगिन करोगे तो आपका जो है उसमें फिर आपको काउंसलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो काउंसलिंग का चीज़ें हैं वो क्या होंगी, ऑनलाइन होंगी, ठीक है। अगर ऑफलाइन होंगी तो आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएगी, बट पहले ही कहा था, जो ब्राउचर है उसमें लिखा हुआ है कि सब चीज़ें, काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी, ठीक है। कुछ प्रोसेस ऑफलाइन होगा वो मैं अभी बताऊंगा, बट काउंसलिंग जो है वो आपकी ऑनलाइन होगी। तो इसमें क्या होगा, आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और सीट वगैरह लॉक करनी होगी, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, जो भी आपका है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई, 10+2 की मार्कशीट जो आप कहते हो, ठीक है। उसके बाद आपका टीसी मार्क, और यहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ओबीसी या आपका जो एससी एसटी का रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है, तो वो है ना। तो वहाँ पे आपको ब्लॉक्स दिए रहेंगे। उसके हिसाब से आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह मांगेगा तो आप अपलोड कर दीजिएगा। और फिर जो है आपका जो चीज़ें हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी सीट लॉक करने के बाद, ठीक है। अगर आप लोगों को जानना है कि सीट लॉक से क्या मतलब है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा। तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग जो है, जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो वहाँ पे काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और फिर आपको एक डेट मिलेगी कि आपके पर्टिकुलर जो भी, जैसे कि बीए है तो दैट मीन्स आर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है वहाँ के डीन में जाके आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने आपके पास ओरिजिनल में है वो आपको वहाँ पे जाके सबमिट करना होगा, जैसे कि टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो आपके सबमिट हो ही जाते हैं और आपकी जो मार्कशीट से चीज़ें हैं वो वेरीफाई कर ली जाती हैं और आपको वहाँ पे फ़ोटोकॉपी और जो आपने फॉर्म फिल किया उसका जो आपने प्रिंट आउट निकालेंगे आप, वो प्रिंट आउट आपको वहीं उस पर्टिकुलर डेट पर जाकर जमा करना होगा, ठीक है, विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आपकी टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जो मार्कशीट्स हैं जितनी भी आपके पास, और जो ईडब्ल्यूएस का जो, या ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप ले जाएंगे। तो वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा और फिर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से।
तो ये कुछ काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करके शेयर कर दें, ताकि हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ें पता चले और वो भी अपना आगे से सतर्क रहे। अपना ख्याल रखिए, और जल्दी आपका जैसी चीज़ें आती हैं हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। इसलिए अगर फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय भारत।